मैं, ये मार्कर, ये ब्लैक बोर्ड, तुम्हारा मोबाइल, पूरी दुनिया, ये मिट्टी, ये जो कुछ भी है इस दुनिया में, सब कुछ ऑल टोटल जितनी भी चीज़ है सब कुछ ना परमाणुओं से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर के बनी है? परमाणु से मिलकर के बनी है। और परमाणु को अंग्रेजी में एटॉम कहा जाता है। आइटम बम लग रही है ना, आइटम बम लग रहे हो तो ये आइटम कहा जाता है। परमाणु को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? एटॉम कहा जाता है। एटॉम, ATOM, एटॉम। क्या कहा जाता है बच्चों? एटॉम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परमाणु को अंग्रेजी में एटॉम कहा जाता है। अब आपको समझाता हूं कि परमाणु किसे कहते हैं। मैंने इसके पहले आपको समझा चुका था तत्व किसे कहते हैं। इस पूरी की पूरी जो दुनिया है ना, 118 एलिमेंट से मिलकर के बनी है। 118 तत्वों से मिलकर के बनी है। 118 एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है ना। 118 तत्वों से मिलकर के बनी है। ठीक, टोटल 118 तत्व है इस दुनिया में, इस पृथ्वी में कुल मिलाकर के 118 तत्व ही है। इन्हीं 118 तत्वों के आपस में मिलने से इस पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है। जैसे कि हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, दूसरा तत्व हो गया ऑक्सीजन, तीसरा तत्व हो गया Fe मतलब लोहा, चौथा हो गया सोडियम, Na मतलब हो गया यहाँ पर आपका सोडियम, है ना। अब एक तत्व हाइड्रोजन और एक तत्व ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिले तो H2O आपके जल का सूत्र बन गया। इस प्रकार जल हो गया, चाहे में हो गया, चमड़ा, जो कुछ भी है दुनिया में, सब कुछ, सारे के सारे पदार्थ 118 तत्वों से मिलकर के बने हैं। अरे कितने तत्वों से मिलकर के बने हैं? कुल मिलाकर के पूरे पदार्थ 118 तत्वों से मिलकर के बने हैं। कितने तत्वों से मिलकर के बने हैं बच्चों? 118 तत्वों से मिलकर के बने हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैंने एक तत्व लिया Fe मतलब लोहा। Fe मतलब लोहा यानी आयरन। ये आयरन का सूत्र होता है। आयरन Fe लोहे का सूत्र होता है। यहाँ पर आपका Fe मतलब लोहा यानी आयरन का सूत्र होता है। अब मान लीजिए बच्चों, ये आपकी लोहे की एक छड़ है, ये आपके लोहे की एक रोड है, ये आपके लोहे की एक क्या है? रोड है। ये आपके लोहे की एक छड़ है। मुझे पता है प्लास्टिक की है, लेकिन आप ये कल्पना कर लो कि ये जो छड़ है, ये छड़ आपके लोहे की है, ये छड़ आपके आयरन की है। ये आपके आयरन की एक छड़ हो गई, ये लोहे की आपकी एक क्या हो गई? छड़ हो गई छड़। मतलब ये कौन सा तत्व है? ये जो तत्व है ये आपका आयरन का तत्व है, Fe तत्व है। ये कौन सा तत्व है? पेवर Fe है। पेवर Fe क्या है? ये तत्व है। पेवर आयरन का ये तत्व है। पेवर लोहा, पेवर आयरन का, पेवर Fe का ये तत्व है। पेवर लोहा या पेवर आयरन या पेवर Fe का ये क्या है? एक प्रकार का आपका तत्व है। अब ये आपके लोहे का तत्व हो गया, ये आपके आयरन का तत्व हो गया। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको मैंने ये अलग कर दिया, इसको ये अलग कर दिया, इतना सा लोहा बचा इतना सा लोहा। इसको हम और छोटा करते जाएंगे, और छोटा कर दिए, और छोटा कर दिए, और छोटा, इतना बारीक हो गया कि हम इसको आंख से भी नहीं देख पा रहा है। और छोटा कर दिए तो सबसे आखिरी में जो लोहे का, जो आयरन का छोटा सा कण बचेगा, इतना छोटा कण, इतना छोटा कण, इतना छोटा कण कि हम उसको और ज्यादा छोटा कर ही नहीं सकते। तो उस छोटे से छोटे कण को, उस सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहते हैं। जैसे कि आपकी एक दीवार हो गई, दीवार जो मकान है, मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। ठीक उसी प्रकार कोई भी पदार्थ हो दुनिया का, इस दुनिया का कोई भी पदार्थ जो सबसे छोटा कण होता है, जो सबसे छोटा कण होता है, जैसे कि बहुत सारे कणों से मिलकर के बना, तो सबसे छोटा कण जो होता है, इतना छोटा कण कि उसको और ज्यादा छोटा कर ही नहीं सकते, उस सबसे छोटे कण को ही परमाणु कहा जाता है। उस सबसे छोटे कण को ही क्या कहा जाता है? परमाणु या एटॉम कहा जाता है। परमाणु क्या होता है? यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है। किसी भी तत्व का तत्व कौन सा लिए हमने? Fe तत्व लिए। तत्व हमने कौन सा लिए? Fe। तो किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम, वह छोटे से छोटा कण है। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम का मतलब होता है छोटा से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। रासायनिक क्रिया में भाग कौन लेता है? परमाणु लेता है। अभी आपने मान चलो कि आपने क्या लिए? आपने लिए क्या बच्चों? आपने लिए एक प्रकार से दूध लिए,
आपने एक प्रकार से क्या लिए, दूध लिए, और आपने दूध लिए और दूध में आपने नींबू मिला दिए। तो जब हम दूध में नींबू मिलाते हैं तो दही बन जाता है। आप लोग इतना जानते हो, आपके घर में भी आपने प्रैक्टिकल कई बार करे होंगे कि जब हम दूध में नींबू मिलाते हैं तो वो दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दही बन जाता है। अब दूध में नींबू मिलाने से तो हमारा यहाँ पर दही तो बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? दूध में नींबू मिलाने से हमारा दही बन तो जाता है, लेकिन दूध और नींबू क्रिया नहीं करते, बल्कि दूध जिन परमाणुओं से मिलकर के बना है वो परमाणु और नींबू जिस परमाणु से मिलकर के बना है वो परमाणु आपस में क्रिया करके दही बनाते हैं। तब आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब अभिक्रिया में सिर्फ कौन भाग लेता है? अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु जो होता है, आपका जो एटम जो होता है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु खुला नहीं घूम सकता। मान चलो कि एक ऑक्सीजन का परमाणु खुला घूम रहा है तो हवा से क्रिया करके वो तुरंत कोई भी यौगिक बना लेगा या कोई भी पदार्थ बना लेगा, लेकिन अकेला खुला नहीं घूम सकता। परमाणु कभी भी खुला नहीं घूम सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। हमेशा जैसे कि एक ऑक्सीजन का परमाणु, अब इसको आपने खुला छोड़ दिए तो ये एक और ऑक्सीजन के परमाणु से क्रिया करके एक अणु बना लेगा। अब अणु किसको कहते हैं बच्चों? आपको मैं अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप अभी हल्का समझ लीजिए। दो परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। एक परमाणु हो गया कार्बन का और दूसरा परमाणु हो गया ऑक्सीजन का। तो दो परमाणु के मिलने से ये बन गया आपका अणु, है ना। यहाँ पर भी दो परमाणुओं के मिलने से क्या बन गया आपका? यहाँ पर आपका एक अणु बन गया, जल का अणु बन गया। किसका अणु बन गया? जल का अणु बन गया। तो परमाणु कभी भी खुला नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं रह सकता। ये हमेशा आपको अणु के फॉर्म में ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? परमाणु। तो ये हो गई आपकी परमाणु की परिभाषा। अब ये आप उम्मीद करता हूं कि परमाणु के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब जो परमाणु होता है, मान चलो कि मैंने कोई एक परमाणु को लिया, मैंने किसको लिया, है ना, मैंने कोई भी एक परमाणु के लिए, थोड़ा अंदर की बात मैं समझा देता हूं, वो आपको अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप समझ लो। अब मैंने कोई भी एक परमाणु को लिया, मान लीजिए कि मैंने एक ये परमाणु ले लिया, परमाणु, ठीक है ना। इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया इसलिए आपको इतना बड़ा दिखा। ये आपको परमाणु हो गया। अब परमाणु के अंदर क्या होता है आप जानिए। परमाणु का जो बिल्कुल बीचम बीच का भाग होता है, परमाणु सबसे पहले गेंद के आकार का होता है। फुटबॉल देखो आपने, फुटबॉल के आकार का आपका परमाणु होता है। परमाणु किसके आकार का होता है बच्चों? परमाणु फुटबॉल के आकार का होता है। ये हो गया आपका परमाणु, ये हो गया आपका परमाणु, ये आपके फुटबॉल के आकार का परमाणु हो गया। परमाणु के जो बीचम बीच का भाग होता है, जो बिल्कुल सेंटर वाला भाग होता है, जो परमाणु के बीचम बीच का भाग होता है, जो परमाणु का बिल्कुल सेंटर वाला भाग होता है, इस भाग को बच्चों हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु को जो बिल्कुल बीचम बीच का भाग होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर, किसके अंदर? नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला कण पाया जाता है प्रोटॉन, जिसको हम P से दर्शाते हैं, और दूसरा कण पाया जाता है न्यूट्रॉन, जिसको हम N से दर्शाते हैं। नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला कण होता है प्रोटॉन और दूसरा कण होता है आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और ये नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन के ऊपर धन चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर ऋण चार्ज होता है। अब नाभिक के बाहर कक्षाएं बनी होती है। नाभिक के बाहर क्या बनी होती है? कक्षाएं बनी होती है। नाभिक के बाहर बच्चों कक्षाएं बनी होती है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मतलब परमाणु के अंदर कुल 3 प्रकार के कण होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है। मैंने इसके पहले गलती से यहाँ पर माइनस बोल दी, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ना धन है ना ऋण है, ये न्यूट्रॉन उदासीन है। और प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको परमाणु के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। इस परिभाषा को आप यहाँ पर लिख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप 9th क्लास में तो भारती शेयर 9th चैनल है। अगर आप 10th क्लास में तो भारती शेयर 10th बोर्ड। अगर आप 11th क्लास में तो भारती शेयर 11th PCM हमारा ये चैनल है। यदि आप 12th क्लास में तो भारती शेयर 12th PCM करके हमारा चैनल है।
और आपको मोटिवेशनल से वीडियो चाहिए तो भारतीय शेयर हमारा चैनल है। इन चैनल पर आप लोग को फुल नॉलेज मिलने वाला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।